परमार आईएएस है, सत्यप्रकाश शर्मा प्रमोटी आईएएस है, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह का गंदा खेल खेला है, उस गंदा खेल के तले बेचारे बच्चे जो 3-3 बार इंटरव्यू दे रहे हैं, यूपीएससी का पीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, आज रोड पर भटक रहे हैं। के हाथ में है, वो नहीं सुन रहे हैं। सम्राट चौधरी जो है वो नहीं सुन रहे हैं, विजय सिन्हा जो है वो नहीं सुन रहे हैं। ये लोग गलत है, ये लोग राजनीति कर है ना। शुभ को नोटिस भी दे रही है, आपको मालूम है, अगर बोलेंगे कुछ तो फिर नोटिस चला जाएगा। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा हो तो जो भी मिलेगा मेरे लिए उपलब्धि होगी। तो अंदर जाने के लिए अगर क्या फर्क पड़ता है, वहां भी माहौल देख ले को, क्योंकि उस आदमी को मैं नेता के रूप में आज तक ना देखा था, ना देखता हूँ, ना देखूंगा। वो आदमी के अंदर एक दिल है, वो दिल गरीबों के लिए धड़कती है, वो दिल मासूमों के लिए धड़कती है। पर पीके की एंट्री इस आंदोलन में नहीं होती तो री एग्जाम हो चुका होता। आप तो जिंदाबाद एक बार किए थे, आपको याद है? जिंदाबाद किए थे इसलिए कि 6 दिन अनशन में बैठ गया था। हम क्या जाने कि इतना बड़ा देखिए, दर्द, पीड़ा और गुस्सा क्या होता है वो बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थियों से अच्छा कोई नहीं जानता है, और गुरु रहमान के अलावा कोई नहीं जानता। ये इसलिए कह रहे हैं कि कुछ भी हो, सबसे पहले दौड़ते भागते कोई कुछ भी कहे, बिना कुछ सोचे समझे अभ्यर्थियों के पास पहुंचते हैं, अभ्यर्थियों से बात करते हैं, दर्द समझते भी हैं और साथ भी देते। शुरू से कोई कितना भी डरा ले, कोई कितना भी बोले, रहमान सर चुप नहीं होते, और ये आप अच्छे से जानते, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ गुरु रहमान सर मौजूद हैं। मूड अपसेट है, उदास हैं, अभ्यर्थियों का टेंशन चल रहा है दिमाग में कि फिर से जुटान होगा, महाआंदोलन होगा, सत्याग्रह और बड़ा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि सब लोग अगर एक्टिव हो गए, आप हो गए, बाकी लोग हो गए, मिलेगा ना तभी तो एक्टिव होंगे। देखिए अनुकूल, मैं बच्चों के साथ हमेशा एक्टिव रहा हूँ। प्रत्येक परिस्थिति में जब कोई भी आंदोलन वेंटिलेटर भी रहता है तो भी मैं एक्टिव रहता हूँ। मैं इस आस्था में नहीं रहता कि बच्चे के साथ कुछ हो जाए या कुछ ही हो जाए तब हो जाए। मैं बच्चों से ही हूँ, मेरी वास्तविकता है कि मैं बच्चों से ही हूँ, और अगर बच्चे हमारे नहीं है तो मैं जीरो हूँ, जीरो। और तो बच्चों के लिए अगर हूँ, और बच्चे हमको 1994 से अगर सम्मान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई कारण ये है कि मैं बच्चों के लिए था, बच्चों के लिए हूँ, बच्चों के लिए रहूंगा। इधर आंदोलन की सक्रियता में तेजी आई है, मीडिया तो में सब लोग रहता है, सब लोग तेजी आई है, तो स्वाभाविक है। तो मैं तो शुरू से हूँ, शुरू से रहूंगा भी। और इस एक्टिवनेस का सबसे बड़ा दोष हमको अफसोस ये हो रहा है कि परमार आईएएस है, सत्यप्रकाश शर्मा प्रमोटी आईएएस है, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह का गंदा खेल खेला है, उस गंदा खेल के तले बेचारे बच्चे जो 3-3 बार इंटरव्यू दे रहे हैं, यूपीएससी का पीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, आज रोड पर भटक रहे हैं, रोड पर बिलख रहे हैं। तो इसके लिए निश्चित रूप से आने वाली इतिहास इन दोनों को कभी माफ नहीं करेगी। श्राप दे रहे हैं एक तरह से आप कि क्या? अगर मेरी श्राप लगनी होती तो मैं श्राप ही समझिए, इसको श्राप है। लेकिन बजरंगबली के सामने बैठ के बोल रहा हूँ कि इन लोग को आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी, चाहे मनु भाई परमार हो, चाहे सत्यप्रकाश शर्मा हो। इतना नफरत, इसलिए झूठ बोलते हैं लोग। और मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, और बजरंगबली ने का भक्त ढोंगी नहीं हो सकता है। और बच्चों का दर्द है, तमाम तरह की दर्द को झेलते हुए भी मैं बच्चों के साथ रहता हूँ प्रत्येक परिस्थिति में। तो स्वाभाविक है कि जो आदमी झूठ बोले और झूठ बोल के मुकर जाए और बच्चों को अपना प्रतिद्वंदी मान ले, उस आदमी पर से नफरत नहीं करेगा तो मोहब्बत तो ही नहीं। तो सारे शिक्षक एक होके गर्दनीबाग में महाजुटान करने वाले हैं, तो आप जाइएगा ना? नहीं जाएंगे। शिक्षक जुटान करे जो करे, शिक्षक मतलब कि आप सब, आप हो गए, बाकी शिक्षक हो गए, जुटने वाले हैं। तो मैं देखिए, मैं तो जान रहा हूँ कि मैं जाऊंगा, और अन्य जो शिक्षक जा रहे हैं वो भी जो जा रहे हैं वो बिल्कुल खैर मकदम है उनका। जो शिक्षक को जाना भी चाहिए, तो शिक्षक जा रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं तो रहूंगा ही, रहेंगे, पक्का रहेंगे, निश्चित रहेंगे। तो ये जो बार बार डेट टल जाता है, सुनवाई नहीं होता है, नीतीश कुमार जो हो गए, सम्राट चौधरी जो हो गए, विजय सिन्हा जो हो गए, वो ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक डर दिख रहा है लोगों में कि विधानसभा चुनाव है, 2025 है, अगर बात नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। एक बात सच बोले हम जी, एकदम दिल की बात बजरंगबली के सामने, अगर पीके की एंट्री इस आंदोलन में नहीं होती तो री एग्जाम हो चुका होता। आप तो जिंदाबाद एक बार किए थे, आपको याद है? जिंदाबाद किए थे इसलिए कि 6 दिन अनशन में बैठ गया था। हम क्या जाने कि इतना बड़ा
पॉलिटिशियन है कि प्रधानमंत्री भी बनाते हैं, मुख्यमंत्री भी बनाते हैं, और मौका मिले तो अमेरिका के ट्रम्प को भी राष्ट्रपति बना देते हैं। हम क्या जाने कुछ। मैं भैया राजनीति नहीं जानता हूँ, मेरे दिल को अगर चीरना हो तो चीर के दिखा दो कि क्या उसके अंदर है, लेकिन पीके ने इस खेल को गड़बड़ किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब देखिए पीके आए और आके इसको क्लियर कर देते, री एग्जाम करा देते, तो आज भी सैल्यूट करते उनको। लेकिन पीके ने आके इसको समझिए कि अपने नौटंकी के चक्कर में कि हम ही सब कुछ है, उन्होंने इसको बर्बाद कर दिया। तेजस्वी जी बहुत सीरियस नहीं हुए। आलोक मेहता और अब्दुल बारी सिद्दीकी बिना तेजस्वी जी के तो हिल भी डुल नहीं सकते हैं। पप्पू भैया को मैं नेता नहीं मानता। पप्पू भैया को कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, इसलिए कि पप्पू भैया भी तो बोलिए जो पीके को बोले हैं। नहीं क्यों बोलेंगे? पीके अगर पप्पू भैया का पैर का लक्षण, मैं पप्पू भैया का डर से बोल रहा हूँ ना, कुछ मेरे बड़े भाई है वो। आज बोलेंगे रहमान सोच, तुम अपना जितना शरीर में बोला देते हो तो मैं दूंगा उस आदमी को, क्योंकि उस आदमी को मैं नेता के रूप में आज तक ना देखा था, ना देखता हूँ, ना देखूंगा। वो आदमी के अंदर एक दिल है, वो दिल गरीबों के लिए धड़कती है, वो दिल मासूमों के लिए धड़कती है। क्या जरूरत था भाई कि इतना पानी में रहमान के बच्चा अगर दूध से बिलबिला रहा है तो रहमान भी तो इतना पानी में घुस के निकल सकता था दूध कहीं से लूटने के लिए। इतना पानी में घुस के आधा घंटा हमारे पास वो आदमी खड़ा रहे, और क्या दे देंगे हम? क्या दे देगा एक गरीब आदमी उस आदमी को? उस आदमी का दर्द मैंने देखा है, कोरोना जैसे बीमारी में उस आदमी का दर्द मैंने देखा है। उस आदमी का दर्द मैंने उस समय बार बार बोल रहा हूँ कि मैं जब बीएचयू में था तो वहां के एक पंडित जी थे भभुआ के, उन्होंने कहा था कि हमको एम्स में जगह चाहिए, और मैंने सुना था, क्योंकि मैं बिहार का हूँ तो सुना ही था, सुना था कि एक एम्स में कोई बिहार के मधेपुरा के पप्पू यादव हैं, उनकी बड़ी अच्छी चलती है, उनकी बात था। तो मैं उनके लिए उनके पास गया था। पप्पू भैया को याद है कि नहीं है हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो पंडित जी के पास ले गए ना, उनके वोटर थे, वो भभुआ में तो खड़ा होते, ना वोटर थे ना कुछ थे। उसके बावजूद भी 1.5 महीना तक वो पंडित जी उनके घर पर, उनके आवास पर है, खाए पिए, और ड्राइवर आशुतोष या मुन्ना, आशुतोष करके कोई था जिसको मुन्ना हम लोग कहते थे, वो 1.5 महीना तक लगातार उनको ले जाना एम्स में अपने यहाँ से किया है, फ्री में, बिल्कुल फ्री में भाई। इसलिए उस आदमी के बारे में अगर हम बोलेंगे तो बजरंग बली रुष्ट होंगे, पाप लगेगा हमको। इसलिए वो आदमी, और उस आदमी के हाथ में रहता तो एग्जाम कब का हो गया होता। तो नीतीश कुमार के हाथ में है, वो नहीं सुन रहे हैं। सम्राट चौधरी जो है वो नहीं सुन रहे हैं, विजय सिन्हा जो है वो नहीं सुन रहे हैं। ये लोग गलत है, ये लोग राजनीति कर है ना। बिल्कुल नहीं बोलेंगे ना बट कैसे नहीं बोलेंगे? ये लोग देख रहे हैं कि अगर हम करते हैं तो इसका राजनीतिकरण हो गया। राजनीतिकरण होना इस अब तक री एग्जाम न होने का सबसे बड़ा कारण रहा। और राजनीतिकरण जो लोग किया वो लोग जाने वाले हैं ना आप गर्दनी बाग धरना संघ। कहीं नहीं जाएंगे हम, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। डर भी हमेशा जाते हैं हम। सरस्वती पूजा हम गए, 26 जनवरी को हर दिन हम जाते हैं, हम जाएंगे। नोटिस निकल रहा है, बीपीएससी जो है वो शिक्षकों को नोटिस भी दे रही है, आपको मालूम है? अगर बोलेंगे कुछ तो फिर नोटिस चला जाएगा। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा हो तो जो भी मिलेगा मेरे लिए उपलब्धि होगी। तो अंदर जाने के लिए अगर क्या फर्क पड़ता है? वहां भी माहौल देख ले कि अंदर क्या माहौल होता है। लड़ेंगे बच्चों के लिए लड़ेंगे। टूट क्यों नहीं रहे सर आप? टूटेंगे उससे पहले नहीं टूट सकते। तो देखिए जा रहे हैं, मतलब गर्दनी बाग दरअसल निश्चित जाएंगे। बिल्कुल। देखिए रहमान सर हमारे साथ थे और सीधे बोले हैं बीपीएससी 17वीं के बारे में, खुलकर उदास थे। टोन से ही आप लोगों को मालूम चल जाता है कि लड़ाई जो है वो लंबी है, तो टोन में थोड़ा सा वो होता है कि क्या किया जाए, क्या बोला जाए, किसको बोला जाए। प्रशांत किशोर के बारे में क्या बोले, पप्पू यादव के बारे में क्या बोले, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी के बारे में क्या बोले, वो आपने सुना। अब देखना होगा कि होता क्या। इन्होंने तो कह दिया कि बच्चों के लिए जिएंगे, बच्चों के लिए मरेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मुझे के साथ धन्यवाद।